एक आम दिन, एक आम कमरा, एक आखिरी सांस। छाती एक आखिरी बार ऊपर उठती है और फिर शांति। जो इंसान एक सेकंड पहले वहां था, वो अब वहां नहीं है। हम सब ने फिल्मों में यही देखा है। एक लाइन मॉनिटर पर अचानक फ्लैट होती है, एक लंबी बीप की आवाज आती है और हम मान लेते हैं कि सब खत्म हो गया। एक स्विच ऑफ हुआ और अंधेरा, कहानी खत्म। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा अजीब है। मौत कोई एक छोटा सा इवेंट नहीं है। यह एक लंबा गहरा प्रोसेस है। एक ऐसी जर्नी जिसके बारे में हमारी सारी समझ गलत है। जब दिल धड़कना बंद करता है, तब मौत शुरू होती है, खत्म नहीं। डॉक्टर्स जिसे क्लिनिकल डेथ कहते हैं, वो असल में इस लंबे और डरावने प्रोसेस का सिर्फ पहला कदम है। अक्सर हमारा दिमाग इस दुनिया को समझने के लिए, जिंदा रहने के लिए अपने कुछ मेंटल मॉडल्स बनाता है, कुछ पैटर्न्स, आदत और सर्वाइवल के तरीके। दिमाग हमेशा एक कैलकुलेशन में रहता है, एक थ्रेट असेसमेंट जो कंटिन्यूसली बैकग्राउंड में चलता रहता है। आपको लगता होगा कि जब खून का बहाव रुकता है, तो यह सुपर कंप्यूटर तुरंत बंद हो जाता होगा, जैसे किसी ने प्लग निकाल दिया हो। पर 2022 में रिसर्चर्स ने एक्सीडेंटली एक ऐसी चीज रिकॉर्ड की जिसने मेडिकल साइंस को हिला कर रख दिया। एक 87 साल के पेशेंट का ब्रेन स्कैन चल रहा था और अचानक उन्हें हार्ट अटैक आ गया। ईईजी मशीन ऑन थी। इतिहास में पहली बार मौत के ठीक उस पार जाते हुए दिमाग के अंदर क्या होता है, वो पूरा डेटा रिकॉर्ड हो रहा था। जो डेटा स्क्रीन पर आया वो डरावना भी था और खूबसूरत भी। दिमाग बंद नहीं हो रहा था, वो एक आखिरी, बहुत ही वॉयलेंट कोशिश कर रहा था। दिल रुकने के बाद के उन पहले 30 सेकंड्स में दिमाग के अंदर गामा वेव्स का एक मैसिव एक्सप्लोजन हुआ। ये वही वेव्स है जो तब बनती है जब हम बहुत ही गहरे ध्यान में होते हैं, या जब हमारी कोई बहुत पुरानी धुंधली याद अचानक वापस आती है। दिमाग का हर हिस्सा आपस में बात कर रहा था। सोचिए, जिस्म ठंडा पड़ रहा है, आंखें फिक्स्ड है, लेकिन अंदर अंदर एक आखिरी धमाका हो रहा है। साइंटिस्ट आज भी इस बात पर बहस करते हैं कि यह धमाका क्यों होता है। क्या दिमाग अपने पूरे एग्जिस्टेंस की फाइल्स को सेव करने की आखिरी कोशिश कर रहा है, या मौत वो आखिरी इक्वेशन है जिसे यह सिस्टम सॉल्व नहीं कर पाता और ओवरड्राइव में चला जाता है। यहाँ आकर हमारी वक्त की पूरी समझ टूटने लगती है। वक्त वैसे भी कोई फिजिकल चीज नहीं है। ये सिर्फ हमारे दिमाग का एक इल्यूजन है, एक सॉफ्टवेयर जो रियलिटी को प्रोसेस करता है। जब आप रात को सपना देखते हैं, तो सपने के अंदर गुजरे 10 साल असल में बाहर के 10 मिनट होते हैं। दिमाग वक्त को स्ट्रेच कर सकता है। तो सोचिए, जब दिमाग मौत के वक्त गामा वेव्स के उस तूफान में होता है, जब रियलिटी को फिल्टर करने वाले उसके सारे मेंटल ब्लॉक्स गिर चुके होते हैं, तो वो आखिरी कुछ सेकंड कितने लंबे लगते होंगे। क्या उस एक आखिरी पल का अनुभव एक सेकंड का लगता है, या एक साल का, या शायद एक पूरी जिंदगी का। लोग डरते हैं कि मौत के बाद अंधेरा है, पर क्या हो अगर मौत के उस आखिरी पल में, जब आपका ब्रेन वक्त को डायलेट कर दे, आप एक ऐसे सपने में फंस जाए जिससे आप कभी बाहर ही ना आ सके। एक एंडलेस लूप, आपकी अपनी ही यादों का एक बंद शीशा जिसमें आप हमेशा के लिए कैद हो गए हो। ये अंधेरे से ज्यादा डरावना है। कुछ घंटों बाद बायोलॉजी अपनी हार मान लेती है। न्यूरल इलेक्ट्रिसिटी फेड हो जाती है, सेल्स टूटने लगते हैं। जो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर पिछले कई सालों से आपको आप बनाए हुए थे, वो अब बिखरने लगता है। लेकिन यहाँ एक अजीब सा सच छुपा है जो हम भूल जाते हैं। ये बॉडी जिसे आप इतने सालों से अपना मानते थे, ये कभी कंप्लीटली आपकी थी ही नहीं। आपके पेट में, आपकी स्किन पर ट्रिलियन से ज्यादा बैक्टीरिया और माइक्रोब्स रहते हैं। जब आप मरते हैं, तो वो नहीं मरते। उनके लिए ये अंत नहीं है। उनके लिए ये एक नई दुनिया की शुरुआत है। एक इकोसिस्टम बदल रहा है। जिसे हम अपना अंत मानते हैं,
नेचर उसे एक नया प्रोजेक्ट का रॉ मटेरियल मानती है। और फिजिक्स का एक बहुत ही आसान और निर्मम नियम है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर टू बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। जो एटम्स आपके दिल को धड़का रहे थे, वो एटम्स जो उस वक्त आपके दिमाग में यादें बना रहे थे, वो कहीं गायब नहीं होते। आपके खून में जो आयन है, आपकी हड्डियों में जो कैल्शियम है, वो इस धरती पर नहीं बना था। वो किसी पुराने मरे हुए स्टार के कोर में बना था, करोड़ों साल पहले। एक स्टार मरा, तब जाकर आपके सेल्स बन पाए। यूनिवर्स ने उन स्टार्स के एटम को उधार लिया, एक स्ट्रक्चर बनाया, उसमें थोड़ी सी कॉन्शियसनेस यानी चेतना डाली और उसे एक नाम दे दिया, मौत। सिर्फ उस उधार को चुकाने का वक्त है। नेचर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके क्या सपने थे, आपने जिंदगी में क्या स्ट्रगल किया, या कल के लिए आपके क्या प्लान्स थे। नेचर अपना सामान वापस ले लेती है। वो एटम्स अब मिट्टी में मिल जाएंगे, किसी पेड़ की जड़ों से होते हुए एक पत्ते में बदलेंगे। उस पत्ते को कोई जानवर खाएगा, वो जानवर इस धरती का हिस्सा बनेगा। आप खत्म नहीं होते, आप सिर्फ इस पूरे ब्रह्मांड में बिखर जाते हैं। पहले आप एक इंसान थे, अब आप सब कुछ है। लोग आज भी ढूंढते हैं कि मौत के बाद हमारी आत्मा कहाँ जाती है, क्या हम कहीं और जाएंगे। पर शायद हम कंप्लीटली गलत सवाल पूछ रहे हैं। शायद मौत के बाद आसमान से आती हुई कोई रोशनी नहीं है, कोई दूर का आसमानी शहर नहीं है जहां हमारा इंतजार हो रहा है। शायद मौत सिर्फ उस एक इल्यूजन का टूटना है जिसे हमने पूरी जिंदगी बहुत हिफाजत से पाल कर रखा था। ये इल्यूजन कि हम पूरी दुनिया से, इस यूनिवर्स से अलग है। मैं यहाँ हूँ और दुनिया वहाँ है। मौत के वक्त हम यूनिवर्स में वापस नहीं जाते, हम बस पहली बार ये महसूस करते हैं कि हम कभी उससे अलग थे ही नहीं। हमने सिर्फ कुछ वक्त के लिए अलग होने का सपना देखा था। तो दोस्तों, अगली बार जब आप आईने में खुद को देखें, तो ये याद रखिएगा, जो चेहरा आपको दिख रहा है वो सिर्फ यूनिवर्स के एटम्स का एक टेम्पररी अरेंजमेंट है, एक पल का ठहराव, एक बहुत छोटा सा वक्त जब यूनिवर्स खुद को आईने में देख पा रहा है। फिर एक दिन, एक आम दिन, एक आम कमरे में एक सांस आएगी जो आखिरी होगी, और उसके बाद असलियत शुरू होगी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।